सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस में, ठीक है। मैं लॉन्ग क्वेश्चन का बात कर रहा हूं, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू जो आएंगे वो तो अलग है, उसमें तो आप चीर फाड़ी मचा दोगे। अभी भी टाइम बिगड़ा नहीं है, अभी भी आप मेरे साथ ये करते जाओ। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आपका 32 में से 32 मार्क्स आराम से आएगा। सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं और आज का वीडियो में सब आपके लिए, जो लोग भी इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए एक ओपन चैलेंज है। आप देखिए कि आप कितना एग्जाम रेडी हैं कि नहीं। अक्सर ये कहा जाता है कि हाँ इंग्लिश बड़ा इजी है, हम तो पढ़ लेंगे, इसको याद कर लेंगे। उन्हीं सब बच्चों के लिए ये एक ओपन चैलेंज है। मैं आपके लिए एक आरटीसी लेके आया हूँ, आप देख लीजिए। पहले इसी में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप जान रहे हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका प्रिपरेशन एकदम टॉप नॉच चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है, तो ये आपके लिए एक रियलिटी चेक है। अगर आपका प्रिपरेशन सच में बढ़िया चल रहा है तो बिना चीट किए, बिना बुक देखे, आप भी एक नोटबुक और एक पेन पकड़ें और नोटबुक और पेन पकड़ के इसी आरटीसी का स्क्रीनशॉट ले लें और वहीं पे बैठ के सॉल्व करें। और मैं आपको जितना भी अभी एग्जामिनेशन सीरीज के लिए मैं आपको क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, मैं आपको 110%, 110% गारंटी दे रहा हूं, उन्हीं में से ही एक दो क्वेश्चन आएंगे आपके 16 मार्कर्स के, दो क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ रहा है? उसको आप करके चले जाओ, उसी में से ही क्वेश्चन आएगा। और आपको भी एक चीज समझ में आएगा, जब मैं आपको आरटीसी एक निकाल रहा हूं ना, ये रिसर्च करने के बाद, खोजने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आपके लिए क्वेश्चन लाया जा रहा है। और ये क्वेश्चन ऐसा आपके लिए लाया जा रहा है कि उसमें से एक आरटीसी आपको करना है और पूरा का पूरा सीन कवर हो जाएगा और आपका एग्जामिनेशन में डेफिनेटली हेल्प होगा। तो आइए अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन की ओर ले चलता हूं। आरटीसी को हम एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक बार बैकग्राउंड समझ लेते हैं, फिर आप देखना कि ये जो क्वेश्चन है कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देख लो, तो यहां पे लिखा है, कम नाउ keep thine oath, now be a free man, and with this good sword that ran through Caesar's bowel, search this bosom। यहां पे आप ये सीन, इस लाइन को पढ़ के आपको याद आ रहा है कि ये कौन सा कैरेक्टर ने कहा है? अगर आपको याद आ रहा है, इट मीन्स आपका रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। अगर आप ये लाइन पढ़ने के बाद पूरा ही ब्लैंक हो गए कि अरे कहां से आया है, कौन सा सीन है, किसने कहा है, देन गया, रिवीजन और स्पीड करने का जरूरत है। तो ये वाला का बैकग्राउंड क्या है, ये वाला एक चीज जान लेना। यहां पे ये जो लाइन है, ये केशियस ने कहा है, राइट? ये केशियस ने कहा है। और यहां पे देखो एक चीज बोल रहा है, कम नाउ कीप दाइन ओथ। यहां पे एक ओथ, एक कसम का बात किया जा रहा है। ओथ मतलब हमें पता है क्या है, प्रॉमिस। नाउ बी अ फ्री मैन, अंडरलाइन करना। ये सब हिंट्स हैं, ये सब हिंट्स हैं कि कौन से सीन से ये आए हैं। तो इसको आप पढ़ लोगे, समझ लोगे डायलॉग को ना, तो आप कौन सा सीन है, किसने कहा, किसको कहा, क्यों कहा, कहां कहा, सब पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये पहले बता रहा हूं और देखना इसको जानने के बाद आपको सीन और एक्ट समझ में आ जाएगा। नाउ बी अ फ्री मैन, अभी आप फ्री मैन बन सकते हो। एंड विद दिस गुड स्वॉर्ड, यहां पे देखो एक स्वॉर्ड का बात आ रहा है, ठीक है। कौन सा स्वॉर्ड? दैट रैन थ्रू सीजर्स बाउल। तो देखो यहां पे जिसमें से सीजर को मारा गया था, जिसमें से सीजर को किल किया गया था, मतलब ये एक ऐसा सीन है, एक ऐसा स्वॉर्ड रखा है एक स्पीकर ने जिससे कि उसको मारा था। तो हमें पता चल रहा है कि ये केशियस से रिलेटेड है, राइट? सर्च दिस बॉजम, बॉजम मतलब चेस्ट, मतलब वो बोल रहा है कि ये लो, नीचे आ जाओ। कम नाउ कीप दाइन ओथ, अपना वादा को पूरा करो। नाउ बी अ फ्री मैन, और अपना वादा पूरा करने के बाद में तुम आजाद हो जाओगे, तुम फ्री मैन बन जाओगे। तो फ्री मैन से भी एक इंफॉर्मेशन आया कि ये एक ऐसा इंसान का बात बोल रहा है जो फ्री नहीं है, जो स्लेव है, ठीक है। एंड विद दिस गुड स्वॉर्ड, और ये लो, ये जो गुड स्वॉर्ड है, इस स्वॉर्ड से मेरे चेस्ट पे वार कर दो, मुझे मार दो। और यही स्वॉर्ड मैंने सीजर पे वार किया था। समझ में आ रहा है कौन सा सीन है? ये वाला हमें पता चल गया, ये एक्ट 5 सीन 3 है। तो एक्ट 5 सीन 3 ये इंपॉर्टेंट सीन क्यों है? क्योंकि यहां पे केशियस का डेथ होता है। या आपने आरटीसी समझ लिया क्या है, कैसा है, उसी में से हमें बहुत सारा हिंट मिल गया। अब आप ये समझिए कि इस सीन में, एक्ट 5 सीन 3 का, ये आरटीसी का थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या है। ये आरटीसी का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि अभी यहां पे केशियस है, पिंडारस है और टेटनस है, ठीक है। केशियस और पिंडारस और केशियस और टेटनस, इनका रिलेशन बहुत अजीब है। अजीब नहीं कह सकते, इनका रिलेशन बहुत स्पेशल है और अलग है। तो यहां पे ये पता चलता है कि अभी केशियस थोड़ा बैक हो चुका है, वहां पे एंटनी और उसका आर्मी लोग अटैक कर चुके हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए, केशियस को बचाने के लिए
ब्रूटस अपना सेना भेजता है, और ब्रूटस जब अपना सेना भेजता है तो वो एक डिफेक्ट हो जाता है, एक इशू हो जाता है, एक एरर हो जाता है। क्या एरर होता है कि ब्रूटस का सेना केशियस को मदद करने के बजाय वो लोग प्लंडरिंग और लूटिंग करने में व्यस्त हो जाते हैं। जब वो लोग प्लंडरिंग और लूटिंग करने में व्यस्त हो जाते हैं तो केशियस को चारों तरफ से एंटनी का आर्मी घेर लेते हैं। जब एंटनी का आर्मी घेर लेते हैं तो केशियस वरी हो जाता है, और केशियस जाके भेजता है, बोलता है टिटेनस को कि टिटेनस तुम जाओ देखो कि वो लोग जो हमारे कैंप पे अटैक किए वो लोग क्या हमारे दोस्त हैं या हमारे दुश्मन, दूर से पता नहीं चलता है। तो वहां पे टिटेनस चला जाता है। किसने भेजा टिटेनस को? केशियस ने। किस लिए भेजा? ये जाके चेक करने के लिए कि वो ग्राउंड में, वो कैंप में परिस्थिति क्या है, वहां दुश्मन है कि क्या है। क्लियर है? अब कौन बचे? केशियस बचा और पिंडारस बचा। केशियस कहता है पिंडारस को कि तुम जाओ हिल के ऊपर चढ़ जाओ और चढ़ के टिटेनस को देखते रहो और देख देख के मुझे रिपोर्ट बताते रहो कि क्या हो रहा है। आंखों देखी आप देखो और मुझे लाइव रिपोर्ट करते रहो। अब केशियस क्यों खुद नहीं चला गया? क्योंकि केशियस वहां खुद कहता है कि मेरा आईसाइट थोड़ा पुअर है, सो इसलिए पिंडारस तुम जाओ और वहां पे देखो। अब पिंडारस वहां पे जाता है। पिंडारस वहां पे जैसे ही जाता है वो रिपोर्ट करता है कि अभी टिटेनस जा रहा है, उसको दुश्मन ने घेर लिया है, और एक सैड न्यूज पिंडारस सुनाता है। ये बोलता है कि टिटेनस को आर्मी ने कब्जा कर लिया। जैसे ही ये खबर सुनता है केशियस उसको बोलता है कि तुम हिल से नीचे उतर आओ, और नीचे उतर आने के बाद में वो ये लाइन कहता है। तो कौन कह रहा है? केशियस। किसको कह रहा है? पिंडारस को। समझ में आ रहा है? लिसनर और स्पीकर कौन है पता चल गया, बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। अब हम इसको क्वेश्चन को थोड़ा डील करते हैं, देखते हैं। आओ, अब यहां पे लिखा है पहला ही सवाल आपके लिए एकदम इजी सवाल मैंने लेके आया था। चैलेंज तो है, चैलेंज में कुछ सारे टफ क्वेश्चन डाल दूंगा तो आपको करने नहीं आएगा, वैसे डिमोटिवेट हो जाओगे, तो इसीलिए मैंने आपका कुछ लोलो पोचो क्वेश्चन डाला है एकदम एलपी। तो क्या क्वेश्चन है देखो, सबसे पहले हु इज द स्पीकर। अभी तो हमने डिसाइड किया कि स्पीकर कौन है, स्पीकर है हमारा केशियस, 1 मार्क मिल गया। हु इज द लिसनर, लिसनर हमें समझ में आ गया कि सर यहाँ पे तो पिंडारस है, ये केशियस है, ये पिंडारस है। मेंशन देयर रिलेशनशिप, ये देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग ऊपर ऊपर से पढ़े हैं उनको समझ में नहीं आया होगा, और जो लोग थोड़ा सा भी अगर दिमाग भी लगा दिए होंगे ना तो उनको ये रिलेशन समझ में आया होगा। क्या कि यहाँ पे केशियस और पिंडारस के बीच का रिलेशन क्या है? केशियस और पिंडारस के बीच का ये रिलेशन है कि पिंडारस केशियस का स्लेव है, ठीक है, उसको सर्व करता है, और केशियस उसका मास्टर। क्लियर है? नेक्स्ट फिर क्या लिखा है देखो, तो देखो ये चीज हमने जैसे सॉल्व किया हमें 3 मार्क मिल गया। और क्या लिखा है? एक्सप्लेन द ओथ, मैंने कहा था ना वो शपथ के बारे में। एक्सप्लेन द ओथ दैट द स्पीकर वाज टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे स्पीकर ने ओथ के बारे में बात किया था ना, तो यहां पे उसने कहा था स्पीकर ने, ये बैकड्रॉप स्टोरी है, मतलब बहुत बैकग्राउंड का स्टोरी है, कि एक बार केशियस ने पिंडारस को कब्जा कर लिया था या उनको कैद कर लिया था, और वहां पे उसने ये बोला था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। केशियस कह रहा है पिंडारस को कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बट शर्त ये है कि तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ काम करोगे, मेरे साथ में जैसा चलना है चलेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा, पर एक प्रॉमिस ये है कि जब कभी भी मैं तुम्हें कुछ करने को कहूंगा बिना सोचे समझे तुम वो काम को एग्जीक्यूट करना, और ये चीज का तुम प्रॉमिस दो। तो उसने इस चीज का प्रॉमिस लिया था। किसने लिया था? केशियस ने। किससे लिया था? पिंडारस से। कब? बैक स्टोरी है बहुत बड़ा। यहां तक क्लियर है? थोड़ा बैकड्रॉप समझ में आ गया। अब यहां पे आके देखते हैं क्या लिखा है। एक्सप्लेन द ओथ दैट द स्पीकर वाज टॉकिंग अबाउट, यही वो तो ओथ का बात है कि केशियस ने पिंडारस से ओथ लिया था कि यू विल हेल्प मी डिलीवर अ टास्क एंड यू विल नेवर क्वेश्चन मी, यू हैव टू डू द टास्क एनी हाउ। जब कभी भी वो फ्यूचर में पूछेगा आपको करना है, ये वही ओथ है, ठीक है। स्पेसिफिक प्लेस द एबव मेंशन ओथ वाज टेकन, देखा सिर्फ ओथ को जानना नहीं, वहां पे आपको स्पेसिफिक प्लेस पूछ रहा है कि ये ओथ कौन सा स्पेसिफिक प्लेस में लिया गया था। अगर आपने अंदर से नहीं पढ़ा है तो 110% मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप ये मार्क नहीं ला पाओगे, ठीक है। तो ये वाला कौन सा प्लेस का बात हो रहा है? ये प्लेस का बात हो रहा है पार्थिया, पार्थिया। सो पार्थिया में ये ओथ हुआ था जहां पे केशियस ने प्रिजनर ले लिया था। किसको? पिंडारस को। प्रिजनर लेने के बाद ने केशियस क्या किया था, उससे एक ओथ लिया था, एक प्रॉमिस लिया था कि तुम मुझे कुछ टास्क करने में मदद करोगे और कभी मना नहीं करोगे जब आप वो टास्क कर दोगे, और बाद में मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। इसीलिए यहां पे देखो लिखा है
नाउ बी अ फ्री मैन, कि अभी तुम और मेरे स्लेव नहीं हो, ये काम करो, मैं मर जाऊंगा, आई विल बी गॉन, देन यू आर फ्री, यू डू वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो यहां पे समझ में आया एक्सप्लेन द ओथ, तो ओथ के लिए आपको 2 मार्क आपको मिल जाएगा, और कौन सा स्पेसिफिक प्लेस पार्थिया के लिए आपको 1 मार्क मिल जाएगा। आपका टोटल कितना मार्क मिल चुका है? 3 3 6 मार्क मिल चुका है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई द स्पीकर हैड गिवन सच एन ऑर्डर, देखो यहां पे पूछा है व्हाई, यहां पे कौन सा ऑर्डर का बात किया जा रहा है? उसको मारने का बात किया जा रहा है। केशियस कहता है ना कि तुम मुझे मार दो, ये लो वो स्वॉर्ड जिससे कि मैंने जूलियस सीजर को मारा था, इसी स्वॉर्ड से तुम मुझे मार दो। ऐसा ऑर्डर उसने क्यों दिया? क्योंकि उसको गिल्ट फील हो रहा था। किस चीज का? उसको गिल्ट फील हो रहा था अलाइव होने का। ठीक है, ये गिल्ट फील क्यों हो रहा था अलाइव होने का? क्योंकि उसको ये रियलाइज हुआ कि टिटेनस कब्जा हो चुका है या टिटेनस कैप्चर्ड हो चुका है। सो टिटेनस के कैप्चर्ड होने से इसको इतना दुख पहुंचता है कि ये देख रहा है कि अभी हारना बहुत इमिनेंट है, अभी हम हार सकते हैं और हमारा फोर्सेस जो एनिमी है वो जीत रहे हैं। इस हार का जिल्लत से बचने के लिए टिटेनस का सेक्रीफाइस से सैड होके वो ऐसा ऑर्डर देता है। क्लियरली समझ में आ रहा है क्यों है क्या है? तो यहां पे देखो एक चीज समझना, ये ना आपको 3 मार्क का क्वेश्चन मिला है। एक्चुअली एग्जाम्स में आपको 3 मार्क का क्वेश्चन 3 लेवल में मिलेगा, मतलब 3 सब्जेक्ट्स में मिलेंगे 3 क्वेश्चंस। यहां पे आप अगर पढ़ रहे हो और आपने अगर रिटन प्रैक्टिस किया है तो आप ये क्वेश्चन देखो, इसमें अगर आपको पता भी होगा फिर भी आप 3 मार्क लिखोगे तो स्पेलिंग और बाकी एरर होगा तो 3 मार्क नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने आपको चैलेंज दिया था कि अगर आप रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इसमें से 16 से 16 लाना इज इम्पॉसिबल। गॉट इट? आइए वापस करते हैं। तो यहां पे आपको समझ में आया कि आपको क्या करना है। यहां पे आपका 3 मार्क भी हो चुका। नेक्स्ट, नेम द 2 कैरेक्टर्स हु री एंटर्स द सीन आफ्टर द डेथ ऑफ द स्पीकर। देखो स्पीकर का डेथ हो जाता है ये बोल रहा है, और यहां पे उसके बाद 2 कैरेक्टर एंटर करते हैं। इसका हमने बैक स्टोरी तो पढ़ लिया, इस आरटीसी से पहले का बात पढ़ लिया। अब इस आरटीसी के बाद में क्या होता है, इस डायलॉग के बाद में क्या होता है, तो देखो। तो यहां पे केशियस कहता है पिंडारस को कि पिंडारस ये लो, तुम मुझे मार दो और तुम मुक्त हो जाओगे, आजाद हो जाओगे, मुझसे सवाल जवाब मत करो, बस मुझे मार के जाओ। तो पिंडारस वही करता है, मन नहीं है बट व्हाट टू डू, उसको अपना मास्टर का ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। वो वहां पे मार देता है, केशियस मर जाता है। उसके बाद एंटर कौन होता है? वही इंसान जिसके लिए ये दुख हो रहा था और जिसको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था कि टिटेनस मर चुका, वो एंटर करता है। किसके साथ? मेस्ला के साथ। तो मेस्ला और टिटेनस सीन में एंटर करते हैं। तो यहां पे जो सवाल है 2 कैरेक्टर, तो यहां पे एक मेस्ला और एक है टिटेनस, ये दोनों इस सीन में री एंटर करते हैं। री एंटर क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि यहां पे केशियस ने टिटेनस को भेजा था सीन के पहले ही, सीन का स्टार्टिंग में ही उसने भेजा था एक टास्क के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, उसकी वजह से इसने अपने आप को मार दिया। उसके बाद वो वापस री एंटर करता है। तो जस्ट इमेजिन कि केशियस का डेड बॉडी वहां पे देख के उसका जो बहुत क्लोज दोस्त है टिटेनस, उसको कैसा आघात लगा होगा कि यार अ लाइफ लॉस्ट। अब यहां पे 2 कैरेक्टर कौन है आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहां पे बता रहा है, व्हाट वाज द टास्क। देखो यहां पे बोल रहा है व्हाट वाज द टास्क असाइन टू वन ऑफ देम। वन ऑफ देम मतलब कौन? हमें पता है कि वन ऑफ देम है टिटेनस। किसके द्वारा? बाय द स्पीकर। स्पीकर कौन है? केशियस। बिफोर द अबव लाइन्स आर सेट, देखो ये एक इजी तरीका है, बिफोर। और ऐसे आरटीसी में क्वेश्चन आते हैं, आप जाके देख लो, आपको जो आरटीसी दिया गया उसके थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, मतलब डायलॉग के थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में पूछा जाता है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहां पे लिखा है बिफोर द अबव लाइन्स आर सेट। अबव लाइन बोलने से पहले उसने एक टास्क दिया था। मैंने आपको स्टोरी का बैकग्राउंड में ही समझा दिया था ना कि केशियस ने एक टास्क दिया था टिटेनस को कि जाके वो चेक करे कि वो एनिमी है कि फ्रेंड्स हैं, वहां का स्टेटस क्या है, कैंप में कौन लोग अटैक कर रहे हैं या कौन लोग या क्या कमोशन वहां पे चल रहा है। उस चीज का टास्क को चेक करने के लिए केशियस ने टिटेनस को भेजा था। क्लियर है? समझ में आ गया यहां पे कैसे हमें लिखना है। तो देखो हमें आराम से इसमें से भी 3 मार्क और एक्स्ट्रा मिल गया। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सबसे हाईलाइट क्वेश्चन है। आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व किए होगे ना तो देखे होगे आपको इसका आंसर तो पता होगा, मगर इसको लिखने में आपको दिक्कत हो रहा होगा। अगर दिक्कत हो रहा है मतलब ये साबित होता है कि आपका रिटन प्रैक्टिस कम है। अगर आपको लिखने में दिक्कत नहीं हो रहा है, अगर आपको सारे फैक्चुअल चीजें पता है, मतलब रिवीजन बढ़िया चल रहा है। और तीसरा, अगर आपको फैक्चुअल चीजें नहीं पता है कि कौन कैरेक्टर्स हैं, किसने भेजा, कहां भेजा, दैट मीन्स रिवीजन अभी बहुत करना बाकी है। अब ठीक है, समझ में आए? तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं क्या है। द डेथ ऑफ 2 मेन कैरेक्टर, मैंने क्या कहा कि 2 मेन कैरेक्टर यहां पे मरते हैं। कौन? एक केशियस मरता है और बाद में टिटेनस भी मर जाता है।
है। तो उसने मेसला को भेज देता है। मेसला को जैसे भेज देता है वो इतना सैडन हो जाता है कि वही सोर्ड जिस सोर्ड से जूलियस सीजर को मारा गया था, वही सोर्ड जिस सीजर से केशियस को मारा गया था, वही सोर्ड से वो अपने आप को मार देता है और वहीं पे कोलैप्स होके गिर जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है, द डेथ ऑफ टू मेन कैरेक्टर्स वेर हाईलाइट ऑफ द सीन। सीन का हाईलाइट है कि दो कैरेक्टर का डेथ होता है। अब ये आपको क्वेश्चन में बता रहा है कि ये सीन में सबसे बड़ा हाईलाइट क्या है कि दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का डेथ होता है। अग्रीड। नाम बताओ वो दो कैरेक्टर क्या है। देखो अब आपने इतना बार कर रखा है कि हमें पता है कि यहाँ पे केशियस और टेटनस का डेथ होता है, एकदम इजी मार्क्स। फिर उसके बाद क्या बोला है, मेंशन द रीजन। तो देखो यहां पे दो रीजन क्या है, मैं इधर लिख दे रहा हूं। केशियस का जो डेथ था वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। ठीक है, केशियस जब डेथ कर गया वो मिसअंडरस्टैंडिंग था। क्या उसने अज्यूम कर लिया कि टिटेनस अभी कैप्चर्ड हो चुका, टिटेनस अभी वो जिंदा नहीं रहेगा, और इसीलिए वो बहुत सैडन हो जाता है, उसको डिफीट इमिनेंट दिखने लगता है। इसीलिए अब इसी के दौरान जब वापस में टिटेनस रिटर्न होता है तो टिटेनस का डेथ क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत रिग्रेट करता है। किसका? केशियस के डेथ के ऊपर। वो रिग्रेट में उसका जान चला जाता है कि इट इज ओनली बिकॉज ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड केशियस इज नो मोर, आई वॉज अनेबल टू सेव हिम। तो वो उसको बचा क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि इसीलिए उसको रिग्रेट फील हुआ कि मैं तो गया था वहां से ब्रूटस ने मुझे एक अच्छा संदेशा देने के लिए भेजा था, मैं वो अच्छा संदेशा तेरे लिए ला ही रहा था, बट इन द मीन टाइम तो अपने आप को मार दिया। सो वो इतना सैडन हो जाता है, इतना वो सैड रह जाता है, इतना डिप्रेस्ड हो जाता है कि वो उसी तलवार से अपने आप को मार देता है। तो दोनों का रीजन अलग है, समझ में आ रहा है? एक का मिसअंडरस्टैंडिंग, एक का सैडनेस। एक ने मार दिया अपने आप को एक गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस में, दूसरे ने मार दिया एक रिग्रेट के बेसिस में कि मैंने केशियस को नहीं बचा पाया। अब बात का स्टोरी में आप बोलोगे सर इसमें तो फिर और भी है बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर भी होगा तो उसके लिए एक आरटीसी लेके आ जाएंगे, नथिंग टू वरी। बट आप देखना इसी तरीके का आप आरटीसी करते रहोगे तो एक आरटीसी में हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे और उस आरटीसी से पहले और उस आरटीसी के बाद का सारा भी स्टोरी कवर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये आरटीसी समझ में आया हो, ये कितना इंपॉर्टेंट है। रिवीजन मैं आपके लिए लाते रह रहा हूँ आरटीसी, आप इसको करते रहिए। आप अभी रेडी नहीं भी हैं तो भी आपका रेडी हो जाएगा। इसके लिए बस आपको ये छोटा सा वीडियो देखना है। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट है या कोई चीज़ में आपको बात करना है या अप्रिशिएट करना है या आपको लग रहा है कि नहीं सर ये समझ में नहीं है, कुछ भी आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर भी मैंने अभी तक आपके लिए जितना भी वीडियोस अपलोड किया है आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, आपको बहुत यूजफुल वीडियो मिलेंगे, स्पेशली जूलियस सीजर के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। और आने वाला टाइम में भी ये चीज आने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लाऊंगा। इसको आप करते हुए जाइए, आपका इंग्लिश लिटरेचर का कहानी खत्म। बाकी स्टोरीज और पोएम्स जो भी हैं उसके लिए भी मैं कॉम्पिलेशन वीडियो ले आऊंगा जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो आई होप आपने ये वीडियो को एंजॉय किया। अगले बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।